हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक रिलेशन आर सेट ए से लेकर बी तक अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, कितने वेज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने देखा था कि अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5, 6 हैं और बी है जिसके एलिमेंट 4, 7, 8 हैं, और हमने एक रिलेशन डिफाइन करी थी आर ए से लेकर बी तक such that A is related to B or AB belongs to R if and only if 2 divides A minus B। AB ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में कब आएगा? अगर A में से अगर B को माइनस करें और वो जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आएगा वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा था इसके अंदर R के अंदर एलिमेंट आएंगे 2, 4, 2, 8, क्योंकि 2 - 4 -2 और -2 को 2 डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 2, 8, 2 - 8 -6 आएगा और -6 को 2 डिवाइड कर देगा। तो 2, 8 भी आ गया था। और इसी तरीके से 3, 7, 5, 7, 6, 4 और 6, 8 आ गए थे। मतलब ऑड के साथ ऑड आ रहा है और इवन के साथ इवन, क्योंकि इवन में से इवन को माइनस करें तब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर ऑड में से ऑड को माइनस करें तब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमने 3 वे बता दिए थे, 3 फॉर्म्स। पहली बता दी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जिसमें ये आर जो है आर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं उसको सेट के अंदर लिस्ट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कर दिया गया 2, 4, 2, 8, 3, 7, 5, 7, 6, 4 एंड 6, 8। सेकेंड मेथड था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम आर के अंदर एक ऑर्डर पेयर रखते थे ए बी, और ये बता देते कि ए और बी किस प्रॉपर्टी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या प्रॉपर्टी है? बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि 2 डिवाइड कर रहा था ए माइनस बी को, स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा था और स्मॉल बी कैपिटल बी से। और थर्ड मेथड था बाय एरो डायग्राम, तो जिसमें आपने एरो डायग्राम से शो किया था सेट ए को हमने इस सेट ए को इस ओवल डायग्राम से शो किया था। सेट ए के एलिमेंट्स को इस ओवल के अंदर रख दिए थे। इसके एलिमेंट्स थे 2, 3, 5, 6, और सेट बी को एक दूसरे ओवल से रिप्रेजेंट कर दिया था और उसके एलिमेंट थे 4, 7, 8। तो पहला पेयर था जैसे कि 2, 4, तो हमने क्या किया था 2 को 4 से मिला दिया। सेकेंड एलिमेंट था 2, 8, तो 2 को 8 से मिला दिया। थर्ड एलिमेंट था 3, 7, तो 3 को 7 से मिला दिया। ऐसे ही 5, 7 के लिए 5 को 7 से मिला दिया। 6, 4 के लिए 6 को 4 से मिला दिया और 6, 8 के लिए 6 को 8 से मिला दिया था। इसको रिप्रेजेंट करने की रिलेशन को एक फॉर्म और होती है जिसको आप बोलते हो बायोग्राफिकल मेथड। तो इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली में जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ए के एलिमेंट रख दें और वर्टिकल लाइन के अलोंग बी के एलिमेंट रख दें। मान लो कि जैसे कि भी ए के एलिमेंट 2, 3, 5, 6 हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अगर ज़रूरत हो तो और भी इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे बी के एलिमेंट 4, 7, 8 हैं, तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इनका गैप मेंटेन करके रखना है। जितना गैप हम इनके लिए ले रहे हैं उतना ही गैप आपको वर्टिकल में लेना है। तो पहला एलिमेंट जैसे आपके पास है 2, 4, तो 2 ए सेट का 2 एलिमेंट और बी सेट का 4 एलिमेंट, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हो गया। तो मतलब इसमें हमने पॉइंट्स शो करने हैं
पॉइंट्स को हाइलाइट्स करना है जिनके कार्टेशियन, जिनके कोऑर्डिनेट्स 2,4 हों। और ऐसे ही दूसरा जो एलिमेंट है वो 2,8 है, तो 2,8 आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 के सामने और 8 के सामने, तो ये एक और पॉइंट मिल जाएगा 2,8। ऐसी थर्ड एलिमेंट 3,7, तो 3 के सामने और 7 के सामने आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो इस एलिमेंट को आप हाईलाइट कर देंगे 3,7। ऐसी 5,7, फिर 6,4, तो 6,4 ये वाला एलिमेंट हो गया। और ऐसे ही 6,8, तो 6,8 आपके पास यहाँ पर आएगा ऊपर की ओर एलिमेंट 6,8, इट इज़ 6,8। तो it is the graphical representation of relation from A to B.